एक गरीब बच्चे के ऊपर 25-30 लोग मारने दौड़े। उसके गले से खून आ रहा था, छाती से खून आ रहा था। मैंने देखा है अमीर के बस्ती में गरीबों के घर जलते हुए। एक गरीब आदमी को हमेशा सताया जाता है। गरीब का बच्चा गांव का सबका नौकर होता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो हर कोई उसको मार देता है, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है। भगवान ने आपको जन्म दिया है तो जीने के संसाधन भी बनाए हुए हैं। आपको उस संसाधन को ढूंढना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीबी, जिसमें इंसान घुट घुट कर जीता है। पूरा जीवन अपनी इच्छाओं को दबाता रहता है, कभी खाने से तो कभी पहनने से तो कभी रहने से। जैसा चाहता है खाना वो कभी खा नहीं पाता, जैसा कपड़े पहनना चाहता है वो कभी पहन नहीं पाता, और जिस तरीके के घर की कल्पना करता है वो कभी घर बन नहीं पाता है। इच्छाएं तो दूर की बात है, वो अपनी ज़रूरत भी कभी पूरा नहीं कर पाता। एक बीमार शरीर को हॉस्पिटल तक ले जाने के पैसे नहीं होते तो कभी लड़की की शादी के लिए पैसे इंतजाम नहीं हो पाते हैं। जैसे तैसे ज़रूरत पूरी होती है, इसी बीच में सामाजिक भेदभाव और अपमान भी झेलने पड़ते हैं। एक गरीब का बच्चा गांव का सबका नौकर होता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो हर कोई उसको मार देता है, उसको अपमान झेलने पड़ते हैं। एक गरीब का बच्चे का नाम अगर राजू है तो गांव में उसको रजुआ के नाम से बुलाएंगे। कभी भी उसको सम्मान के नज़र से नहीं कोई देखता है, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है। ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी फ़िलहाल में मैं एक गांव में देखा कि एक गरीब बच्चे के ऊपर 25-30 लोग मारने दौड़े। उसके गले से खून आ रहा था, छाती से खून आ रहा था, फिर भी पूरा गांव समाज उसको तमाशे के रूप में देख रहा था। ऐसे एक गरीब का अपमान होता है, तौहीन होता है, और कोई कुछ कर भी नहीं पाता। आखिर कब तक एक गरीब आदमी सामाजिक भेदभाव और अपमान झेलेगा? कब तक अपनी गरीबी की वजह से अपनी इच्छाओं को दबाता रहेगा? आखिर इसका कारण है क्या? क्यों एक गरीब आदमी पूरा जीवन गरीबी में बिताता है, अपनी इच्छाओं को दबाता है, समाज का अपमान झेलता है, फिर भी अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर पाता है? क्यों गरीब ही मर जाता है? तो इसका कारण है उसका नासमझ इस बात के लिए कि वो गरीब क्यों है। तो इसके दो पक्ष हैं कि वो गरीब क्यों है। कुछ अमीर आदमी नहीं चाहते कि गरीब आगे बढ़े। क्यों नहीं चाहते उसको? आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम बड़े अमीर आदमी को लेते हैं। तो अगर हमें किसी अमीर आदमी का उदाहरण लेना हो तो हम मान के चलिए कि मुकेश अंबानी का उदाहरण लेते हैं। मुकेश अंबानी ने इंटरनेट बनाया और वो सबको दे दिया, और बदले में उनको क्या मिल रहा है? 250 रुपये का महीना पर व्यक्ति से मिल रहा है। उनको इनकम आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक गरीब आदमी उस इंटरनेट का यूज करके कर क्या रहा है? पूरे दिन रील देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है, और बदले में उसको क्या मिल रहा है? वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और जिस टाइम पे वो कुछ कर सकता था पढ़ लिख करके, उसको उलझा दिया गया है वैसे चीज़ों में जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होता रहे, कोई अच्छा काम ना कर पाए। इसी तरीके से फिल्म बना करके कैसे गरीब आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उनको विचलित किया जाता है कि एक फिल्मकार ऐसा फिल्म बनाता है तो गरीब आदमी उसमें ही उलझा रहे। कोई ऐसा टॉपिक डाल देगा जैसे कि धर्म के नाम पे हो, या कोई ऐसी तस्वीर डाल देगा जिसमें उसका दिमाग उसी में अटका रहे, कोई अच्छा चीज़ ना सोच पाए, क्योंकि सोचने का काम तो उनका है। इस तरीके से एक अमीर आदमी गरीब पे राज करता है। चलिए मैं आपके गांव में इस एग्जाम्पल को लेके जाता हूं। आपके गांव में भी कुछ लोग ठेकेदार होंगे, ठीक है। वो ठेकेदारी करके अपना घर अच्छा खासा चला रहे हैं, आप उनके अंदर में काम कर रहे हैं। क्या कभी वो चाहेंगे कि आप उनके जैसा बन जाएं? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप उनके जैसा बन जाएंगे उनका काम बंद हो जाएगा। भले ही एक ठेकेदार आदमी अपने मान सम्मान पावर के लिए अपना पैसा यूं उड़ा देगा किसी चुनाव में, किसी राजनीति में, लेकिन एक गरीब आदमी को सही उसकी कमाई नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो गरीब रहे ताकि मैं उसको हमेशा कमाता रहूं। ये अंतर है। अगर इस बात को अगर आप समझ गए तो आप भी उनकी तरह सपना बनाने लग जाएंगे। आप भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा करूं कि मैं भी ठेकेदार रहूं, मैं भी लोगों को काम कराऊं। और इस तरीके से हर अमीर आदमी चाहता है कि गरीबों पर राज करे। ये बात हर कोई नहीं बताता, क्योंकि जब भी कोई ये बात बताएगा ना, अमीर आदमी उस पर अटैक करवाएगा, उसका धंधा बंद कराएगा, उसकी बोलती बंद कर देगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको भी वैसे उलझा कर रखें, इसीलिए आपके साथ में वैसा व्यवहार करते हैं कि आप कभी उस अमीर आदमी की तरह बन नहीं पाए। ये बात को समझना जरूरी है। और गरीबी का दूसरा पक्ष है वो गरीब आदमी स्वयं।
वो मेहनत तो करता है लेकिन कभी सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेगा। सिर्फ 400 रुपये कमा करके आएगा, कैसे में से खाना खाएगा और वैसा एक दिन का काम चलाएगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे कैसे बढ़ाऊँ। उसी समाज में रह करके किसी से पिट जाएगा, लेकिन उसके अंदर खून नहीं खोलेगा कि एक दिन मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा कर कुछ अवसर बनाऊंगा ताकि समाज में मेरा भी मान सम्मान रहे। ये सब जानता है, मत कहिए कि ये सब चीज़ें पता नहीं है। आज इंटरनेट ने इतना आसान बना दिया है कि हर किसी को हर जानकारी अपने मोबाइल पे मिल रहा है, फिर भी कोई प्रयास नहीं करता है। उसी ऑर्केस्ट्रा में, उसी नाच गाना में फंसे रहते हैं, ये सब जानते हुए कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे। पढ़ाई के समय कोई पढ़ाई नहीं करता, काम के समय कोई काम नहीं करता और दोष देते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। पता सबको है, बस सही डायरेक्शन में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। अभी भी कितने लोगों को ये बात पता चल तो रहा होगा इस वीडियो से, लेकिन इस वीडियो की महत्व इतना ही देर तक है जितना देर तक सामने वाला सुन रहा है। अगर इस बात को कोई समझ जाए कि वो गरीब क्यों है, अगर वो सच में वो मेहनत करे तो एक दिन गरीबी जा सकती है। एक दुनिया के किसी बड़े आदमी ने कहा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। क्योंकि पैदा हुए वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारे बस में नहीं था, लेकिन अगर हम गरीब मर रहे हैं इसका मतलब हमने पूरा जीवन कुछ नहीं किया अपने लिए और अपने परिवार के लिए, एक अच्छी जिंदगी तक नहीं दे पाए अपने परिवार को। तो क्या फ़ायदा हमारे मेहनत का और हमारे पूरे जीवन का संघर्ष का कि हम अपनी परिस्थिति को भी नहीं बदल पाए। आपको ये हर बात पता है कि आजकल स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रही है, आपके मोबाइल पे इतने सारे ज्ञान आ रहे हैं पूरे दिन में। अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको आगे बढ़ना है तो सारा ज्ञान आपके मोबाइल में है। कोई अच्छे आदमी का बात समझ करके आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पर नहीं, पूरी जीवन आपको इच्छाओं को दबाकर जीने की आदत लग गई है। जो चाहे पहनना वो नहीं पहन सकते, जो खाना चाहे वो नहीं खा सकते, जैसा घर चाहिए वैसे घर में नहीं रह सकते। उसको लगता है कि यही तो जीवन है, इतना ही तो मिला है, इसलिए वो पूरा जीवन अपना इच्छा दबाता रहता है और सामाजिक मान सम्मान झेलता रहता है। कितना इच्छा दबाएंगे आप, कितना सामाजिक अपमान झेलेंगे। एक गरीब आदमी को हमेशा सताया जाता है। मैंने देखा है अमीर के बस्ती में गरीबों के घर जलते हुए। अगर अभी भी इस बात को नहीं समझ पाए तो आपको शायद ही कोई समझा सकता है। गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपने इसको ठान लिया कि मुझे ख़त्म करना है तो आप ख़त्म कर लेंगे, ये आपके बस में है। भगवान ने आपको जन्म दिया है तो जीने के संसाधन भी बनाए हुए हैं, आपको उस संसाधन को ढूंढना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी में वही लाइन दोहराऊंगा कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है।